हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज सीधा व्लॉग रेडी होने के बाद ही शुरू किया है और मैं रेडी हूँ। इनफैक्ट मेरी सवारी भी रेडी है और आज हम जा रहे हैं सैलून बिकॉज़ 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और थोड़ी सी तैयारी भी करनी है रक्षाबंधन की। तो आइए चलिए, बैठिए गाड़ी में और चलते हैं फटाफट से, और फटाफट से काम करके वापस आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में मेरे चैनल पे, मेरी दुनिया में, जैस्मिन राव की दुनिया में। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं कल के व्लॉग में भी थैंक्स कर चुकी हूँ और आज के व्लॉग में भी शुरू में ही थैंक्स करती हूँ। इनफैक्ट उनका वेलकम करती हूँ। देखिए, किसी अनजान आदमी के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, एज इन नॉट द बेसिस की, बट ये है कि क्या उसका चैनल किस बारे में है, वो क्या वीडियोस बनाता है या क्या है। और उस बेसिस पे जब मेरे नए सब्सक्राइबर्स कुछ उम्मीद है उनको मेरे से, तो मैं ज़रूर उनकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। एंड ऑफ कोर्स आपको एंटरटेन करने में कोई भी थोड़ा सा अभी ना बात करने में बड़ा अजीब सा लगता है, जिनकी समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, कुछ गलत ना हो जाए या कुछ है। बट आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी नेचुरल, जो है जैसा है आप लोगों के सामने है ऐसे ही रखना चाहती हूँ। कोई ज़्यादा आर्टिफिशियल कटिंग पेस्टिंग एडिटिंग ये सब नहीं, सिंपल जैसा है वैसा। तो अभी हम जा रहे हैं सैलून क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ही फ्रीजी और बहुत ही डैमेज्ड हो रखे हैं। मतलब मैं तो सच बताऊँ तो दिखा भी नहीं सकती आपको कितने ज़्यादा डैमेज्ड हो रखे हैं। और नीचे से देखो, नीचे से तो बिल्कुल ही एंड है, ये डेड एंड होता है ना, ऐसे पूरे बालों का एंड है मेरे का। बट चलो कोई नहीं, चलते हैं, कुछ कराते हैं ट्रीटमेंट, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होगा। वरना तो मुझे खुद भी पता है कि यार होम रेमेडी ही सक्सेसफुल होती है। ये स्पा एंड ऑल तो चलो थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाली चीज़ हो गई। और परसों हमारी राखी है, रक्षाबंधन है हमारा, तो उसके लिए अब मेरे पास 2 ही दिन है, तो मैं कोई होम रेमेडी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि 2 दिन में मुझे रिजल्ट्स मिल जाए। तो इसलिए चलो आर्टिफिशियल चीज़ों पे भरोसा करके देखते हैं, जिसमें कि मैंने आज तक कभी भी अपने बालों में कोई, क्या होती है वो, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, कैरेटीन, बोटॉक्स कुछ नहीं कराया, कभी भी कुछ नहीं कराया। और प्लीज़ ये मत कहना कि उसी का ही नतीजा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भैया विश्वास नहीं होता। देखो सच्चाई क्या कहती है कि मेरे पास तो वैसे ही 4 बाल है और उसमें भी अगर मैंने अक्ल लगाई ज़्यादा ये कराने की, ये सब अटरम शटरम, तो वो 4 भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए यार ठीक है, अब एक चीज़ को गांठ लगाऊंगी कि होम रेमेडीज़ करा करूँगी, बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर्स, क्योंकि हेयर्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और ये हमारे हनुमान जी हैं। तो बस अभी चलते हैं सैलून, और आपसे बातें करते करते मैं आधे रास्ते आ गई हूँ इनफैक्ट। तो उसके बाद मिलते हैं, दिखाते हैं आपको सीधा सैलून में कि क्या कराएंगे क्या नहीं। अभी घर से तो सोच के जा रही हूँ सिर्फ हेयर स्पा, अब ये नहीं पता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस, दिल्ली का जाम पार करने के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ। आज ज़्यादा दूर नहीं, बस घर से थोड़ा सा पास में ही है पश्चिम विहार, वहाँ पे आए हैं आज हम एफ सैलून में। तो पहुंचने के बाद थोड़ी सी अपनी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, होशला हवाला ठीक करते हैं और उसके बाद चलते हैं सैलून। तो हो गई है डेंटिंग पेंटिंग, अब रेडी हैं चलने के लिए और गाड़ी कर चुकी हूँ मैं पार्क। अब ये गोल चक्कर के पास ही सैलून है, एफ सैलून करके। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट अब जब मैं व्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आई एम श्योरली सेइंग कि अच्छा सैलून है, आप लोग भी आइए, विज़िट कीजिए। मतलब आज की सर्विस के हिसाब से तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। अब कल के बाद जब मेरा हेड वॉश होगा, जब रिज़ल्ट्स होंगे, तो देखते हैं कि कैसे क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फॉर द फर्स्ट विज़िट तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे तो सेटिस्फाइंग लगा, बिहेवियर भी, एम्बियंस भी, इनफैक्ट जो कस्टमर एक सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है सर्विसेज लेने के बाद, वो चीज़ भी। तो मेरे को तो ऑल ओवर सारी चीज़ें सही लगी। गाइस, हो सकता है आपने पहले के व्लॉग्स में या वीडियोस में या इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम पे एडेड है मेरे साथ, मतलब मेरी जो इंस्टा आईडी है उसमें पिक्चर्स के थ्रू हर चीज़ में आपने नोटिस किया होगा कि मेरे बाल एक्चुअली बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही डेंसिटी बिल्कुल ही, ये मान लो 10% रह गई है। जस्ट बिकॉज कि लास्ट ईयर जब मैंने प्रोटीन यूज़ किया था, प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है, तो उस वजह से मेरे
बहुत ज़्यादा बाल, मतलब ये लगा लो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया था। अब आई नो द फैक्ट कि प्रोटीन लेने से तो बाल अच्छे होने चाहिए, बट मेरे साथ एज इन मुझे नहीं पता मेरे वो डैमेज्ड हेयर्स थे या क्या था, बट वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी बिल्कुल ही चली गई थी। सिर्फ 10% 20% डेंसिटी रही है, 80% आई लॉस्ट माई हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से आई केम टू द सैलून। आज आई तो मैं हेयर स्पा के लिए थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही आपको असली चीज़ें पता लगती है, क्योंकि घर बैठे आपको एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं होती। आई वॉज ऑल्सो द वन कि जिसको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि भाई क्या बोटॉक्स है, क्या केराटिन है, क्या स्मूथनिंग है, क्या स्ट्रेटनिंग है। तो बस मैंने उनको जाके एक चीज़ बोल दी थी कि देखिए, ना तो मेरे बस की बार बार आके सिटिंग्स लेनी है, और ना ही मेरे मतलब बस की एज इन की आई कांट अफोर्ड कि भाई सारा दिन ही सैलून्स में बैठी रहूँ और कुछ भी, चाहे बेशक मैं वैसे कितना घूमती हूँ, बट मेरे बस की ऐसे एक चीज़ के टिपिकली उस चीज़ के पीछे रहना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस आप केयर कीजिए। तो मैंने वो बोटॉक्स वोटॉक्स सब चीज़ों के लिए मना कर दिया था। तो दे आस्क्ड मी फॉर द कैरेटीन, तो ठीक है, इस बार मैंने कैरेटीन करा लिया है, इस होप से कि इतने तो ऑलरेडी ख़राब हैं ही, तो थोड़े बहुत देखते हैं। तो अब उन्होंने मुझे नेक्स्ट सिटिंग बोला है संडे को लेने के लिए, हेयर वॉश मतलब जो हेड वॉश होगा, और एक कॉम्प्लीमेंट्री कट दिया है उन्होंने, वो कराते हैं, क्योंकि नीचे के बाल मेरे बहुत डैमेज्ड हैं। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे 2 घंटे के प्रोसीजर में मेरा उन्होंने कैरेटीन कर दिया है। अब परसों के बाद देखते क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, घर आते आते रात हो गई थी। आज बहुत शॉर्ट सा व्लॉग बनाया है, जस्ट बिकॉज़ कि सारा दिन मेरा सैलून में ही यूटिलाइज़ हो गया था। अब बस घर आकर डिनर लिया है, और कल सुबह से पार्क जाना है। तो ओके, कल के व्लॉग्स में मिलते हैं। बाकी अब घर आ गई हूँ, तो घर आते ही मम्मी वो वॉज वेटिंग फॉर मी, वो नीचे ही आ गई थी। एक्चुअली वो चाची के साथ वॉक कर रही थी नीचे, तो फिर बस मेरे साथ अब ऊपर आ गई है। और ऑथर भी भौंक रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी शाम से मतलब वेट ही कर रहा है। तो चलो अब व्लॉग एंड करती हूँ, कल के व्लॉग में मिलेंगे एक अच्छी आई विश की एक अच्छे व्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इतने मैं भी अपने ऑथर के साथ खेलती हूँ, आप सब भी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज, बाय बाय।